हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक बार फिर से इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड यह मेरा 8वां टॉपिक होगा जो लेकर के आप लोगों के दरमियान हाजिर हो चुका हूँ। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये कंटेंट काफ़ी मेहनत से हमने बनाया है। ख़ास तौर से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी अहम टॉपिक है, इसलिए इसको देखना बिल्कुल न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन का आगाज़ करें। इससे पहले एक शेर आप लोगों के दरमियान सुनाना चाहता हूँ कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार शामिल हुए थे? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जो कि बिहार में हुआ था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वेडरमन ने की थी। विलियम वेडरमन ने की थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वेडरमन थे। विलियम वेडरमन थे। ये कौन थे? तो ये द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष थे। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष थे। कहाँ के? चलिए, तो यूरोप के रहने वाले थे दरअसल ये वो ह्यूम की जीवनी किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वेडरमन ने। विलियम वेडरमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब किया गया था? तो 1889 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1889 में। और किसने किया था, यह अगला सवाल में आपको मिलेगा। चलिए, अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। दरअसल मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरा गला बैठ चुका है, उसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, यही क्वेश्चन था, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुआ था वो जगह जिसका नाम है लंदन। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी। चलिए, अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने
कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कांग्रेस भारत के अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसका स्टेटमेंट था? यह किसका स्टेटमेंट था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस भारत के अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर कौन कौन सा आरोप लगा था? तो इसके ऊपर कई आरोप लगा था, जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। पहला, इसको किटी पार्टी का संस्था कहा जाता था। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किट्टी पार्टी की संस्था कहा गया। दूसरा, कांग्रेस पॉलिटिकल मेंडेंसी करती है, यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति करती है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी के पुस्तिका है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, दादा भाई नौरोजी मुंबई में किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिकी प्लस गणित के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी दिए थे। दादा भाई नौरोजी दिए थे। यह बहुत काबिल इंसान थे उस ज़माने में जी। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता भी किया है जी। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत किस अधिवेशन में दिया था? बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 के अधिवेशन में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं।